वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जो मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों में जुड़ मिल बैठण का समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी बाणी का कीर्तन आप जी ने श्रवण किया। गुरु चरणों में जुड़ के वाहिगुरु नाल सांझ पाउण का यतन कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदियां बाणी अंदर समझाउंदे ने कि उस वाहिगुरु नूं, उस परमेश्वर नूं पाउण दा, उहदे विच इकमिक होण दा इक्को एक ढंग है, ते ओह है प्रेम। प्रेम तो बिना सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरु दे नेड़े नहीं जाया जा सकता। उहदी नेड़ता वो सिर्फ ते सिर्फ प्रेमियां नूं ही हासिल हुंदी है। उहदा मिलाप उन्हां नूं ही हासिल हुंदा है जिन्हां दे अंदर प्रेम है, ते जिन्हां अंदर प्यार नहीं है, जिहड़े प्यार तो हीणे ने ते बाकी सारे धार्मिक कर्म जप तप साधनावां सब कर लेंदे ने, उन्हां नूं उस वाहिगुरु दी नेड़ता कदे हासिल नहीं हुंदी। हूबहू ऐसा है कि जिवें कोई सुहागण, कोई स्त्री वो श्रृंगार ते सब करे, बाहरले श्रृंगार अपने आप नूं सजावे सवारे, वधिया कपड़े पहने, पर अपने पति दे प्रति कोई प्यार हिरदे विच दिल विच होवे ही ना। हिरदा प्यार तो सखना है, खाली है, ते बाहरों सुहागणा वाला श्रृंगार सारा ही है। ऐसा करन नाल कदे पति दी नेड़ता, उहदी खुशी हासिल नहीं हुंदी। कि बाहरों बंदा सारे धार्मिक कर्म करी जांदा है, पूजा पाठ करी जांदा है, जप तप करी जांदा है, सब करदा है, पर अंदर वाहिगुरु नाल प्यार कोई है ही नहीं। अंदर सखना है, अंदर खाली है। फिर ऐसे बंदे नूं वाहिगुरु दी नेड़ता नहीं कदे नसीब हुंदी। इसलिए आप एक वचन रोज पढ़ते हैं। सतगुरु कहते जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने प्रेम करया उन्होंने उस प्रभु नूं पा लिया। इसलिए प्रेमी बंदे नूं दुनियावी दुख नहीं सताउंदा। उहदे जीवन विच दुख आ जाए, कोई घाटा, कोई किसी तरह का नुकसान, कोई रोग, कोई बीमारी या कोई होर दुख, कैसा भी दुख आ जाए, गुरमुख नूं भगत नूं वो दुख सताउंदा नहीं, क्योंकि वो इस दुख की परवाह नहीं करता। प्रेमी बंदे नूं इन्हां बाहरी दुखों का कोई फिक्र नहीं है। वो भुख्या भी रह लैंदा है, वो भुखा भी रह लैंदा है, बड़ा आराम नाल भुख विच भी रज्जियां वांगू गुजारा कर लैंदा है। बहुत वधिया ना होवे, वो घटिया विच भी अपना जीवन जी लैंदा है। बहुत वधिया घर ना होवे तां वो कुल्ली विच भी रह लैंदा है। वो किसी भी चीज में दुख नहीं जानता। रुखी रोटी नूं भी वो सुख जानता है कि मिलते रही है,
यही शुक्र है। जे ये भी ना मिलती तो फिर की करते। जिहो जिहा भी घर मिलिया तो है, जे ये भी ना हुंदा फिर। इसलिए उहदे कोल जो भी है उहदे विचों सुख ही देखदा है, उहदे विचों दुख नूं नज़र ही नहीं आउंदा। इसलिए उहदे जीवन विच सिर्फ इक्को दुख है, सिर्फ एक, वो है विछोड़े दा। बस बाकी दुखों की परवाह नहीं करता। कबीर साहब का वचन है, कबीर साहब कहते कि जे मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर दे कोई, तो इस गल का भी मैं दुख नहीं मनावांगा, पर उस वाहिगुरू नालों, उस परमेश्वर नालों जुदा हो जावां, ये नहीं हो सकता। शरीर जुदा हो जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जान, शरीर नूं आरे नाल चीर दिता जाए, ये गल सही जा सकती है, पर उहदा विछोड़ा नहीं है। उहदे तो मूँह फेर लेना जां वो मेरे तो मूँह फेर लवे, ये नहीं सहा जा सकता। इसलिए अज दा ये वचन कबीर साहब ने जो सानू सोझी बख्शण लई उचारण किया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच 327 अंग उपर दर्ज है। कबीर साहब आखदे ने, लागी होए सो जाने पीर, कि जिन्हों ये पीड़ा लगी है ना, ये उही जानदा है, दूसरा नहीं। ये विछोड़े दी, ये प्रेम दी जिहड़ी पीड़ है, ये सिर्फ उही जानदा है, दूसरे बंदे नूं की पता है। असीं जे पीड़ जानदे भी है ना, तो असीं उही जानदे हां जो साडे नाल वापरिया होवे। मैनूं कोई सੱਟ ਵੱਜੀ सी कुछ साल पहला, वो सੱਟ मैं किसी अपने भैन भाई नूं, किसी अपने मित्र सज्जन नूं, किसी होर बंदे नूं ਵੱਜੀ होई वेखदा कि उस तरह ਵੱਜੀ है, तो एहसास होंदा है कि हाँ पता है कि कैसा दुख होंदा है। शरीर के दुख नूं समझ लोगे जिमें किमें भी, शरीर दे, क्योंकि वो शरीर के उपर वापर रहा है। कोई मौत हो गई है, कोई मौत हो गई, उस बंदे के उपर जो वापर रही है, जिहदा कोई अपना चला गया दुनिया तो, ये वो जानदा है, ये वो जानदा है। जदों वैसी ही घटना किसी होर दे घर विच वापरदी है, फिर वो जानदा है। इसलिए शरीर नाल संबंधित जो भी चीज़ां ने, उन्हां नूं जाणिया जा सकदा है। शरीर की पीड़ नूं, कि जदों तक किसी दूसरे दे सिर विच दर्द है, तो उस दर्द का सिर्फ उन्होंने पता है, पर जदों वो दर्द साडे सिर विच हुंदा है, तो फिर असीं उस नूं महसूस करते हैं कि जदों सिर विच दर्द हुंदा है, जां चक्कर आउंदे ने, जदों ब्लड प्रैशर लो हो जाता है, तो कैसी हालत होंदी, ये जानिया जा सकता, क्योंकि ये चीज़ां कॉमन ने, ये सब दे नाल वापरदियां। बंदा बीमार होंदा है, थोड़ा बहुत रोगी हो जाता है किसी गल करके, मौसम बदलता है, बीमार हो जाता है, ये चीज़ां वापरदियां सब दे नाल। ये दुख सुख जीवन विच सब नाल सब नूं आउंदे ने, चाहे चोर होवे ते चाहे साधु, चाहे कोई पुण्य करने वाला ते चाहे कोई पाप करने वाला, ये सारियां दे उत्ते आउंदे ने ये दुख सुख। पर जिस पीड़ की गल कबीर साहब करते हैं, उस पीड़ का एहसास सब नूं नहीं हुंदा। उस पीड़ नूं, उस दुख नूं हर कोई नहीं महसूस कर पाता। जिहदे अंदर प्रेम है, उही उस विछोड़े नूं, उस पीड़ नूं जानदा है, दूसरा की जानेगा। इसलिए कबीर साहब कहते लागी होए सो जाना पीर, जिन्हों ये पीड़ा लगी है प्रेम की, विछोड़े की ये पीड़ा, उही जानदा है, दूसरा की जाने, दूसरा की समझेगा। किसी बंदे नूं दुख है, वो रो रहा है, आप समझ सकते हैं कि हाँ इस बंदे नूं घाटा पै गया, इन्हें पैसे लाए सी, इन्वेस्ट किए सी, किते नुकसान हो गया,
ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੰਝੂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੰਝੂ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਹਾ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੰਝੂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਹੰਝੂ ਕਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੀਰਣ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ 100 ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ। 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕੀ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ? ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਐਸਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਨਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਨੇ, ਅਨਿਆਲੇ। ਅਨਿਆਲੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਤੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਐਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਣੀਆਂ ਕਿ ਤੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਕੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਖੁੰਝਿਆਂ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਡੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੀਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਅਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਅਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਂਤੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਜਾਂ ਆਂਤੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਤੀਰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਅਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੀਰ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਐਸਾ ਅਣਿਆਲਾ ਤੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੈ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੀਰ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ। ਤੁਸੀਂ ਮਜਨੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਲਾ ਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਲੈਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਮਜਨੂ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਲਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਜਨੂ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ, ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਚੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਲੀ ਕਲੂਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਜਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਰੂਪ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?
लोग इस नूं देखण दी जरूरत भी नहीं समझते। वो गल वखरी भावें 2 महीनों बाद तलाक हो जाए, क्योंकि लोग सिर्फ चीज़ां नाल रिश्ते करते हैं, चीज़ां नाल रुतबा लैवल देखते हैं कि साडे लैवल के बराबर है, जे है तो ठीक है, नहीं तो भाई छड्डो। लोग पत्रियां के हिसाब नाल गुण मिलाउण की कोशिश करते हैं, पत्रियां के हिसाब नाल भी कदे किसी के गुण मिले ने, क्योंकि यह संभव नहीं है कि दोनों के इक्को जिहा गुण होण, यह संभव नहीं, कदे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी विच कुछ घट होवेगा, किसी विच कुछ वध होवेगा। जो आदमी विच है वो औरत विच नहीं हो सकता, जो औरत विच है वो आदमी विच नहीं हो सकता। यही चीज है कुदरत दे विच, यही अगे लेके जाती बंदे नूं, यही दोनों चीज़ों को जोड़ के रखती है। 5 तत्तां दा शरीर है, 5 तत्त एक दूसरे के विरोधी ने, पर वो मिलके काम करते हैं, इसलिए ऑपोजिट है। स्त्री ते आदमी दोनों ऑपोजिट लिंग ने, ऑपोजिट चीज ही हमेशा आकर्षित करती है, ऑपोजिट वही आकर्षित करती। एक कुदरती है, स्वाभाविक है, ऐसा होना ही है, कुदरत में ऐसा ही होता है। पर जदों असी दो इक्को जिहियां 2 चीज़ां, वो फिर मन नूं भाउंदियां नहीं। इसलिए प्रेम चीज़ां नाल संबंधित नहीं है, वो गुणा औगणा नूं नहीं देखता है, वो कुछ भी नहीं देखता। जिन्हों असी देखते हैं वो पैसा, चीज़ां, रूप, रंग, दौलत, शोहरत, इन्हां चीज़ां नाल उहदा कोई वाह वास्ता नहीं है। इसलिए फकीर दे कोल, भगत दे कोल कख नहीं है, ना उहदे कोल कोई साडे वर्गा घर है, ना उहदे कोल साडे वर्गियां कारां है, ना उहदे कोल साडे वर्गा पहरावा है, ना उहदे कोल साडे वर्गा खाण पीण है। उहदे कोल कोई सुख सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं उहदे कोल। साडे कोल सब कुछ है, असीं फिर भी दुखी हां। साडे कोल सब कुछ होने के बावजूद भी असीं दुखी हां। दुखी क्यों हां? दुखी इसलिए नहीं कि साडे कोल चीज़ां नहीं हैगियां, चीज़ां हैगियां, दुखी इसलिए हां कि असीं उस चीज़ तो वधिया चीज़ चाहुंदे हां। कार है पर उस कार तो वधिया चाहुंदे हां। नॉर्मल कार है, मारुति 800 है, नहीं SUV वाला वो कहता है BMW ਜਾਂ मर्सिडी, ਜਾਂ थोड़ा होर उपर जाता है, ਜਾਂ फिर हुण कहता टेस्ला चाहिए है, फिर सुखी होऊंगा मैं। इसलिए बंदा इस करके नहीं सुखी कि उहदे कोल चीज़ां नहीं है, चीज़ां हैगियां उहदे कोल, वो कहंदे इस तो एडवांस, इस तो वधिया, इसलिए उहदे जीवन में कदे सुख नहीं आता। भगत दे कोल कुछ भी नहीं, पर फिर भी उहनूं तुसीं आनंद विच देखोगे। दुख उहनूं सिर्फ इस गल दा है कि वाहिगुरू नालों विछड़िया होया है, विछोड़ा है, बस विछोड़े की पीड़ है, होर नहीं कोई पीड़ उहनूं। वो भुखा रह के भी राजी हो जाता है। जिवें आपां पढ़दे ना फरीद साहब के वचन, फरीद साहब के श्लोक पढ़ो, बड़े प्यार नाल भरे हुए ने। फरीद साहब कहते मैं रुक्की रोटी खा के भी गुजारा कर लूंगा। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, कि मेरी रोटी काठ दी, मैं सुक्की रोटी देख के भी गुजारा कर लूं। लकड़ वर्गी, काठ वर्गी होगी रोटी मेरी सुक्की, वो भी मेरे लिए सुखदायक है। पर जिन्हां ने चोपड़ियां खाधियां तो वाहिगुरू दे प्रति हिरदे विच प्रेम है ही नहीं, तो फिर वो तो फिर घने दुख सहणगे ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वधिया खाना नहीं चाहिए, वधिया खाओ, हर बंदा वधिया खावे। वाहिगुरू ऐसी रहमत करे सब ते कि कोई भुखा ना सोवे। हर बंदा वधिया तो वधिया खाना खावे, वधिया खुराक खावे, हैल्थी खाना खावे। वाहिगुरू ऐसी रहमत करे सब ते, पर बंदा उस खाने नूं खा के वाहिगुरू दे प्रेम विच पवे। फरीद साहब कहते कि जे इन्नियां वधिया चीज़ां पकवान खा के भी बंदे दे अंदर वाहिगुरू दा शुक्र नहीं पैदा हुंदा, परमात्मा दे लई प्रेम नहीं पैदा हुंदा, तां फिर वो बंदा तो दुख, घने दुख सहण दे योग है ही है। जिन्हां खाधी चोपड़ी घने सहणगे दुख, वो सहणगे दुख क्योंकि उन्होंने प्रेम नहीं करया वाहिगुरू नाल। इसलिए भगत ने प्रेम किया, वो रुखी विच भी शुक्र मना लैंदा है।
ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂਘ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਸਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਰਵਤ ਮਤਲਬ ਆਰਾ, ਕਰਵਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇਂ, ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਟ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਵੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ। ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ। हे प्यारे वाहिगुरु किरपा कर गले लग के मेरी बेनती सुन। हाँ वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। मैं तेरे तो वारी, मैं तेरे तो बलिहार जावां, एक वारी मुख फेर, एक वारी करवट ना दे, मुंह ना फेर परे नूं। करवट दे मोको काहे को मारे, मैनू क्यों मारना है करवट दे के, पिठ करके। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तेरे अते मेरे विच कोई नहीं है। ख्याल रखना कि बंदे ते परमात्मा दे विच कोई नहीं है सिवाय बंदे दी मैं तो, कोई नहीं उहदे विचकार। कई बारी ऐसा बंदा कह दिंदा है कि जी मैं सिमरन करना चाहुंदा है पर आ घर वाली मेरी वो कलेश करी रखदी है, हुंदा नहीं। ये तो बकवास गल्लां ने सब। पत्नी कहे कि मैं सिमरन करना चाहनी, ध्यान करना चाहनी, पति की वजह करके, बच्चों की वजह करके हुंदा नहीं। ये सब फोकियां गल्लां ने, कख नहीं इन्हां च पिया सिवाय साडी मैं तो होर कोई विच रोड़ा नहीं है। साडे हंकार तो होर कोई रोड़ा नहीं है, बस सिर्फ हौमै है जिहड़ी साडे परमात्मा विच ते साडे विच कंध बन के खलोती हुई है। हौमै साडा हंकार। कबीर साहब कहते हे सच्चे पातशाह जो तन चीरे अंग ना मोरा, जे मेरे शरीर नूं चीर भी देवे तो मैं अंग ना मोरा, हिलांगा भी नहीं, मैं हिलांगा भी नहीं, सी तक नहीं करांगा। जो तन चीरे अंग ना मोरो, पिंड परे तो प्रीत ना तोरो। शरीर मेरा मर भी जावे, टुकड़े टुकड़े भी हो जावे, तो भी मैं तेरे नाल प्रीत नहीं तोड़दा, मैं प्यार नहीं तोड़दा। अज सानू कोई जरा जा दुख मिल जाए, लोग अपने भैणा भाइयों नूं छड्ड के पासे हो जाते। जरा जा दुख, जरा जी तकलीफ। जिस मां बाप ने बड़ियां सुख दियां चीज़ां दित्तियां ने, वो मां बाप दे जड़ा झिड़का मार देण ना ते वो सहा नहीं जांदा। उन्हां दीयां सुख दियां चीज़ां ते चंगियां लगदियां, उन्होंने सुख दी चीज़ां, पर जदों वो थोड़ा कौड़ा बोले वो नहीं चंगा लगता। बड़ी अजीब गल है साडी कि सानू रब दीयां सुख दियां चीज़ां बहुत चंगियां लगदियां कि उन्हें सानू आ दिता है, ओ दिता है, बड़ा असीं उहदे विच खुश हाँ, पर जदों जरा आ जा किते दुख दे देवे तो साडे लई उही मरण हो जाता है। असीं उसे वेले रब नालों मूँह मोड़ लैंदे आ कि तू काहदा रब है कि मैनू दुख दे दिता है। इसलिए जेड़ा सुख देण वाला है, जो जरा जा किते कौड़ा भी बोल दे तो कोई फर्क नहीं, सह लेना चाहिए, क्योंकि प्रेम यही जे। इसलिए कबीर साहब समझाते ने, कबीर साहब कहते जे मेरे तू मैनू टुकड़े भी कर दवे तां भी मैं तेरे नालों प्यार नहीं तोड़दा, मैं प्रीत नहीं तोड़दा तेरे नालों।
जो तन चीरे अंग ना मोरो, पिंड परे तो प्रीत ना तोरो। तुम्हें सौकंत हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सौकंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई। लोई का मतलब हे लुकाई, हे दुनिया, हे दुनिया, हे लोको सुनो जरा, अब तुमरी प्रतीत ना हुई। हुण नहीं मैनू तुहाडी प्रतीत, हुण नहीं मैनू तुहाडा भरोसा, क्योंकि माया दे मगर लग के, दुनिया दे मगर लग के, ते आप पढ़ते ना बचन कि दीन गवाया दुनी सो, कि दुनिया दे मगर लग के तो दीन गवा लिया पहला। दुनिया चाली साथ ते दुनिया साथ चलती कोई नहीं, इसलिए हुण नहीं मैनू प्रतीत, हुण नहीं मैनू भरोसा दुनिया का, इस करके दुनिया के मोह विच हुण मैं पैंदा नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते कि जिन्हों ये पीड़ लगी है वही जानता, दूसरा नहीं जानता। कत नहीं ठौर मूल कत लावा। कबीर साहब कहते कत नहीं ठौर, कि वो थां शरीर दे विच जिथे ये पीड़ हुंदी है वो थां कित्थे है? कि कोई जानता, कोई दस सकता है कि जिहड़ी ये पीड़ है, प्रेम की पीड़, विछोड़े की पीड़, वो कित्थे हुंदी? कत नहीं ठौर, वो थां कित्थे है? वो किते नहीं, थां लभदी नहीं उस शरीर विचों। आप कहने कि मेरा दिल इंज करदा है, मेरा दिल आ करदा है, मेरे दिल विच आ गल है। साडा वो दिल है ही नहीं किते जिस दिल दे बारे असीं कहंदे रहने आ। जिहड़ा दिल साडे अंदर है वो तो सिर्फ पंप करदा है, बस वो पंप करदा है, वो खून पैदा करदा है, वो साडे पंप करके खून पूरे शरीर में पहुंचाता है। बस विज्ञान ने तो सानू यही समझाया कि भाई यही है। पर जेड़ा दिल बोलता है, समझदा है, जिहदे दिल विच, जेड़े दिल विच असीं बहुत कुछ वसाया होया, चंगा मंदा बड़ा कुछ, प्यार नफरत बहुत कुछ है, वो दिल ते किते लभदा ही नहीं। कबीर साहब कहते कत नहीं ठौर, वो किते थां ही नहीं है। जिहड़ी पीड़ है ना विछोड़े दी, अंदर जिहड़ा जख्म होया, अंदर जिहड़ी सट वजी, मूल कत लावां, उत्थे दवाई कित्थे लावां, क्योंकि थां ही नहीं है किते दीदी, वो जगह ही नहीं किते दिखाई दिंदी। मूल, मूल मतलब दवा, कि औषधि दवा मैं कित्थे लावां, क्योंकि वो थां ही नहीं पता कित्थे है। खोजत तन में ठौर ना, मैं शरीर विच खोजदा, खोजत तन में ठौर ना पावो, शरीर विच खोजना वा उस जगह नूं कि वो थां लभ पवे जिथे पीड़ा हुंदी है विछोड़े दी, जिथे दर्द हुंदा है, वो जगह लभदी नहीं। हाँ कोई हथ पैर ते होवे तां नजर आवे, कोई लत्त बांह ते सट वजी होवे तां नजर आवे, हाँ उहदे ते मरम पट्टी कर लीए कोई, पर जिहड़ी हिरदे दी पीड़ है, हिरदा तां किते नजर नहीं आउंदा। कबीर साहब कहते शरीर नूं खोजिया भी लभदा नहीं किते, खोजत तन में ठौर ना पावो, ओदी कोई थां नहीं लभदी। इसलिए लागी होए सो जाने पीर, जिन्हों ये पीड़ लगी है वही जानदा है, दूसरा नहीं समझ सकता, दूसरा कदे भी नहीं जान सकेगा, वो कदे भी नहीं जान सकेगा। कोल बैठी पत्नी या पति ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਜਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ कि जदों भगत वाहिगुरू की गल करता है, परमात्मा के नाल जुड़ता है, तो वो संबंध में किसी को कोई खबर नहीं दिंदा, वो लुकाउंदा है, वो छुपाउंदा है। वो इसलिए छुपाउंदा क्योंकि लोग समझ नहीं सकणगे, लोग जान नहीं सकणगे, लोग आखणगे कि मूर्ख है, कि भला ऐसा भी कदे कुछ हुंदा, क्योंकि प्रेम दे विच बहुत कुछ वापरदा है, लोग नहीं समझ सकणगे। इस करके वो अपने अंदर ही रखता है उस दर्द को। इसलिए जदों दसिया जाता है, दसिया किनू जाता है, दसिया गुरु नू जाता है, क्योंकि गुरु ही उस पीड़ा नू समझ सकता है, उस तो बिना नहीं। इस करके सतगुरु कहते कि जदों कोई साधु मिले, गुरमुख मिले, कबीर साहब का बचन है, तो उहदे नाल बह के गल्लां कर। साकत बंदे ने अगे दिल फुल्लण की लोड़ नहीं,
मिले संत किछ सुनिए कही है कि संत मिले गुरु मिले तो उहदे नाल कुछ गल्लां कर, कुछ गल्लां सुन, अपने हिरदे की वेदन दस ते उन्हां दे कोलों उहदा इलाज पुछ, वो दसणगे। मिले असंत मस्ट कर रही है, पर जे कोई असंत मिल जाए, पापी मिल जाए, कोई मायाधारी बंदा मिल जाए तो चुप कर जाना चाहिए, उत्थे नहीं बोलना चाहिए। मस्ट कर, मस्ट मतलब चुप कर जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, कुछ ना बोलिए। इसलिए इस पीड़ा नूं सिर्फ भगत जानदा है। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अनियाले तीर रहाओ, एक भाए देखो सब नारी। कबीर साहब कहते जब मैं गुरमुखां नूं देखदा ना भगतां नूं तां नज़र आउंदा कि सारियां दे अंदर इक्को जिहा प्रेम है। एक भाए इक्को प्रेम विच, परमात्मा दे इक्को भाए मतलब प्यार विच, परमात्मा दे प्यार विच सारियां नारियां नूं, सारे गुरमुखां नूं देखदा मैं। एक भाए देखो सब नारी, वाहिगुरू दे प्यार विच ही मैनूं नज़र आउंदे ने गुरमुख। तुसीं सब भगतां दा, गुरमुखां दा, जिन्ने भी इस धरती ते होए, चाहे वो किसी भी धर्म नाल संबंधित होण, उन्हां दे जीवन नूं पढ़िओ। उन्हां दे जीवन विच सिवाए प्रेम तो तुहानूं होर कख नहीं लभदा। इसलिए कबीर साहब कहंदे एक है भाए देखो सब नारी, सारियां नूं मैं इक्को प्रेम विच देखदा कि सब परमात्मा दे प्यार विच लगियां, सब उस परमेश्वर दे प्रेम विच लगे हुए ने। एक है एक भाए देखो सब नारी, क्या जानो सह कौन प्यारी। की जाना मैं कि वाहिगुरू नूं कौन प्यारी है, कौन प्यारा लगता है, उहदे मन नूं की कौन चंगा लगता है, ये तो परमात्मा जानता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई बंदा तुहाडे गुआंढ विच वो कदे गुरुद्वारे नहीं जाता तो वो परमात्मा नूं प्यारा ना होवे, हो सकता है साडे नालों वध प्यारा होवे। मैं सुनिया कि एक पादरी चर्च विच अक्सर प्रवचन करता सी, हर संडे दी संडे। चर्च के सामने एक घर सी, सामने उस आदमी नूं कदे किसी ने चर्च जांदियां नहीं सी देखा, ना पादरी ने कदे देखा सी, क्योंकि वो कभी बंदा गया ही नहीं कदे। लोग समझते इस नहीं कि यह बंदा नास्तिक है, कि बड़ा भैड़ा बंदा है, कि यह तो कभी चर्च के मोहरे रहिंदा है, ते मोहरे रह के भी बिल्कुल भी कदे सामने दरवाजा खुलता है तो चर्च नजर आती है, ये कदे प्रार्थना करन नहीं आया, कदे ये कन्फैशन करन नहीं आया, कदे भी ये बढ़िया ही नहीं, ना इनू कदे किसी ने दान पुण्य करदियां देखिया। सारा जीवन उसका गुजर गया। वो बीमार पिया, आदमी बीमार पिया, लोगों ने समझा कि हुण बस खत्म है, अज भड़ के मर जाएगा। पादरी नूं पता चलिया, पादरी ने मौका जानिया कि हुण मौका है इहनूं गिच्चियों फड़न दा। वो जा पहुंचा, जाके उहदे सराणे बह के कहंदा कि वेख भाई, तू कदे चर्च नहीं आया, तू कदे तेनूं दान पुण्य करदियां नहीं देखा गया, मैं जो कहना ना तू मेरी गल मन, प्रार्थना कर। उन्हें क्या की प्रार्थना करा, उन्हें हस के कहा, क्योंकि वो समझदा सी सब। उन्हें हस के कहा की प्रार्थना करा, उन्हें कहा कि जीसस नूं बेनती कर, खुदा दे पुत्र नूं, परमात्मा दे पुत्र नूं बेनती कर। उन्होंने कह कि मैं सारी जिंदगी तेरे नालों बिछड़िया रहा, मैं कदे चर्च नहीं आया, मैं कदे प्रार्थना नहीं की, तो मेरे औगण बख्श के मैनू अपने नाल मेल लवे। हुण देखण नूं इंज जापदा कि पादरी बड़ा बंदा चंगा होवेगा, ते अखीर वेले उन्होंने रब दा मार्ग दिखाउण लई आ गया। वो बंदा नहीं गया मस्जिद मंदिर विच जां मस्जिद विच जां चर्च विच जां गुरुद्वारे, पर वो आप पादरी उहदे घर चला गया, धार्मिक आगू आप उहदे घर चला गया कि कोई गल नहीं, तू नहीं आया तो असीं आ गए भाई। वो खिड़खड़ा के हसया, बिस्तर ते पिया होया। उन्हें क्या पादरी साहब, तुहानूं किहने कहा कि मैं परमात्मा नालों विछड़िया रहा, तुहानूं किहने कहा मैं चर्च नहीं आया, तो इसदा मतलब ये नहीं सी कि मेरी जीसस नाल जां मेरी परमात्मा नाल कदे साझ नहीं सी।
कौन जानता है? इसलिए जरूरी नहीं है कि जो सानू धार्मिक कर्म करदा नजर नहीं आता वो बंदा धार्मिक ना होवे। बहुती वेरां तां जिहड़े बंदे धार्मिक कर्म करते हैं उही धार्मिक नहीं हुंदे। बहुती वेरां यही हुंदा है, क्योंकि वो दिखाउंदे कुछ होर ने, करते कुछ होर हुंदे ने। धर्मी बंदा वो है कि जिहड़ा दिखाउंदा कुछ भी नहीं, प्रगट कुछ भी नहीं करता, शो ऑफ किसी गल का नहीं करता, पर वो बहुत कुछ चंगा कर जाता है। कहते जो वो आदमी मरिया तो वो मरण तो बाद पता लग्या कि इस बंदे ने बड़े लोगों का जीवन सवारिया, कईयां नूं इहने पैरां ते खड़ा कीता, कईयां गरीबां नूं अमीरां दे विच बदल दिता, उन्हां दी मदद कर करके, उन्हां नूं कारे काम ला के, उन्हां दे भीख मंगण वालियां नूं भीख मंगण तो हटा के उन्हां नूं काम ते लाया। उस बंदे ने ऐसे बड़े भले काम किए, पर दिखावा नहीं किया इस गल का कदे। इसलिए की जानिए कि वाहिगुरू नूं कौन प्यारा है। कई दफा मैं सुनाया तुहानूं कि जदों गुरु तेग बहादुर साहब पहली बारी पढ़ने गए तो उत्थे भाई जगता सी। भाई जगते ने बेनती की मेरे घर चरण पाओ। सतगुरु कहते चल भाई तेरे घर चलते हैं। सिखा ने कहा सतगुरु जी ये घर ना जाओ। क्यों? क्योंकि जी ये बंदा चंगा नहीं है, ये धार्मिक काम नहीं करता, इनू कदे सिमरन करदे साधन करदे नहीं देखा, तुसीं ये घर ना जाओ। सतगुरु ने आख्या कि भाई हुण इहदा पता मैनूं हुण तुहाडे तो लगूगा कि यह बंदा धार्मिक काम करदा जां नहीं करदा, ये तुसीं दसोगे मैनूं। सतगुरु कहंदे जिन्ना ये धार्मिक है तुहाडे विचों कोई भी नहीं है, क्योंकि इहने वो हलवाई सी। सतगुरु कहंदे ये भावें आप इहदा गुजारा बड़ी मुश्किल नाल हुंदा सी, पर इहदी दुकान तो कदे कोई बंदा खाली नहीं मुड़िया, चाहे कोई पैसे लैके आया होवे ते चाहे नहीं। इन्हें हर लोड़वंद की मदद की है। इन्हें गुरु का सेवक जान के इसने सबनों इसने कुछ ना कुछ दिता ही है। इसलिए सतगुरु कहते क्या जानो शह कौन प्यारी, कि की जाना मैं कि परमात्मा नूं कौन प्यारा है। उस परमेश्वर नूं इस गल ही अपने मन में किसी तरह का असीं भरम ना पालीए कि मैं रोज गुरुद्वारे जाना तो मैं बहुत चंगा बंदा। नहीं, ये दावा नहीं किया जा सकता इस गल का, क्योंकि उन्होंने कौन प्यारा है ये तो उही जानता है। जदों असीं उन्होंने प्यारे होंदे आ फिर गल बनती है। स्वाद ही फिर आउंदा है जदों उन्होंने असीं प्यारे लगते हैं। उन्होंने प्यारे बन लगन वास्ते भाई लहणे वांगू घालनी पैंदी है। भाई लहना बनना पैंदा है, अपने आप को मारना पैंदा है उन्होंने प्यारे लगन लई, तां ही सिर देना पैंदा है, फिर ही तो गुरु के प्यारे बनिया जांदा है। 5 प्यारे फिर ही बने जदों उन्होंने सिर दिता। सिर देना पैंदा गुरु का प्यारा होने लई। इस करके कबीर साहब कहते कौ कबीर जाके मस्तक भाग, सब परहर ताको मिले सुहाग। जिहदे मत्थे ते भाग ने उसने सब कुछ छड्ड दिता, सब कुछ त्याग के सब परहर सब कुछ त्याग दिता, ताको मिले सुहाग। उन्होंने सुहाग मिलिया, परमात्मा मिलिया जिन्हें सब कासे दा त्याग कर दिता, माया दा, विषयां विकारां दा, काम क्रोध दा, उसनूं परमात्मा मिलिया। सतगुरु रहमत करे आपां सब गुरु दे दरों माया दा मोह त्याग के उस वाहिगुरू दे नाल प्रेम पा लईए अते उहनूं प्यारे हो सकीए। होईयां भुल्लां लई खिमा सतगुरु जी अते आप सर्वत संगत बख्शणयोग। भुल्लां ना चितारदे होए आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।